Hello dear student, today we are going to solve practice set 30. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट। We have to find the square root of giving examples. First example is 625. हमें स्क्वायर रूट निकालना है 625 का। 625 यहाँ पे लास्ट नंबर डिजिट इज 5, तो इसे 5 से हम डिवाइड करेंगे। 625 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1s are 5, 1 is remaining 12, 5 2s are 2, again 2 is remaining 2, 5, that is 25, 5 5s are 25, again 5 को 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 25, 5 2s are 10, 12 में से 10 गया तो 10, 2 remaining 2 और 5, then 25, 5 into 5 that is 25, again 5 को डिवाइड 25 से डिवाइड किया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है हमें 5, तो यहाँ पे 5 1s are 5. So we can write factors of 625 as 5 into 5 into 5 into 5. So ये कैसे आया आपको मालूम है। So यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 into 5, उसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं। उसके बाद हियर वी राइट एज 5 into 5 दैट इज 25, 5 into 5 दैट इज 25, दो बार एक नंबर से मल्टीप्लाई किया दैट इज स्क्वायर। हमें मालूम है अगर एक नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हमें मिलता है। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है तो उसका आंसर हमें मिलेगा 25. So here we write as square root of 625 is 25. Our second example is 1225. We say उसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 है तो उसे 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा फैक्टर्स निकालने के लिए। 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1225 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2s are 10, यहाँ पे रिमेनिंग 2, अभी 2 नीचे लिया तो 22, 5 4s are 20 दैट इज 2, अभी 5 नीचे लिया दैट इज 5 25, सो आंसर इज 245. अभी इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, तो यहाँ पे 24 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 4, 5 4s are 20, 24 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलता है हमें रिमेनिंग, 4 and 5 दैट इज 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49. सो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 7, सो यहाँ पे लिखेंगे 7 1s are 7, तो उसके फैक्टर्स हमें मिल गए। 1225 इज इक्वल टू 5 into 5 into 7 into 7. अभी स्क्वायर रूट लेना है तो 1225 इज इक्वल टू 5 into 5
इंटू 7, अभी सेम नंबर, ठीक है। अभी उसके दो ग्रुप करेंगे हम, 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। सो आंसर क्या आता है, 5 इंटू 7 दैट इज 35, 35 इंटू 35। सो यहाँ पे दो नंबर हमें सेम मिल गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225 is equal to 35. So here we write as square root of 1225 is 35. Our third example is 289, that is 289 को हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अभी फैक्टर्स निकालने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होनी चाहिए। अभी 9 और 8 दैट इज 17, 17 प्लस 2 दैट इज 19, तो उसे 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 0, 2, 4, 8, 6, 8 नंबर नहीं है, तो 2 से भी उसको डिवाइड नहीं करेंगे। 0 और 5 भी नहीं है यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो 5 से भी उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो लास्ट में हम उसे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, देखिए 17 1 17, 28 से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिलता है हमें 111, दैट इज 119। तो उसको 7 से आंसर मिलता है हमें 17 इंटू 7 दैट इज 190। सो हियर वी राइट एज आंसर इज 17। 289 को 17 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है 17, 17 को 17 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है 1। सो उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे 17 इंटू 17। सो अंडर रूट 29 is equal to 17 into 17. So here we write as square root of 289। यहाँ पे दो नंबर है, तो उसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे एक ही नंबर आएगा 17। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 289 is 17। For the example, 4096, उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम पहले। 496 को यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमें मिलता है 2048। अगेन उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, 0, 2 और 4। अभी उसे डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो 512। अगेन उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4, अगेन 2 5 एंड 2 6। अभी उसे 2 से डिवाइड किया तो 128। अगेन उसे 2 से डिवाइड किया तो 64, 64 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 32। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, अगेन 2। यहाँ पे उसके फैक्टर्स हमें मिलते हैं इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर, दैट इज 2। 2 कितने बार आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू
12 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। 4 हो गए, उसके बाद 4 और 1 2 3 4, ये 4 और उसके बाद लास्ट में और 4। अभी 4 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। यहाँ पर हम 6 नंबर का ग्रुप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो 6 नंबर दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार हमें लिखना है। इंटू अगेन 6 बार 2, ठीक है। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। अगेन यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू, यहाँ पे भी आंसर आता है 64। इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम 4096 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इंटू 64। सो लास्ट में हमें आंसर मिलता है 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is 64. Our last example 1089, उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। 1089 के फैक्टर्स 8 9 that is 17, 17 plus 1 that is 18। तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 3 से उसे पूर्ण रूप से डिवाइड किया जा सकता है। 3 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है हमें 3 3 जार 9, वहाँ पे 3 6 आर 18 एंड अगेन 3 3 जार 9। अभी 3 से पर डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अभी उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलता है 11, 11 इंटू 11। ओके, तो यहाँ पे हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 इंटू 3 दैट इज 11 इंटू 11। अभी 2 ग्रुप हमें बनाने हैं, तो हमें ऐसे भी बना सकते हैं 11 इंटू 3, अगेन 11 इंटू 3 दैट इज 33, 33 इंटू 33। So we can write here we get same number, so we know the answer is square root of 1089 is 33. Again here we write as under root 33 into 33, so answer is 33. So here we write as square root of 1089 is 33.